नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका किसी नौकरी में पहला दिन है, नौकरी पर आप जा रहे हो और आपका पहला दिन है, तो घबराहट होना जो है वो एक नॉर्मल सी बात है। थोड़ी सी एंजाइटी होगी, पेट में बटरफ्लाइज होंगे। तो मैं आपको कई सारी टिप्स बताऊंगा जिससे आप जो है इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं और अपने इस जॉब को सक्सेसफुल बना सकते हैं। देर नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहली बात जानिए कि नर्वसनेस होना, थोड़ी घबराहट होना, थोड़ी सी एंजाइटी होना किसी भी नए जॉब में नॉर्मल है। पहले कुछ दिन, सप्ताह या महीनों तक ऐसा हो सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ह्यूमन बींग्स आर सोशल क्रीचर्स एंड अगर आपका सोशल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, आप एक नए ग्रुप के साथ जाके काम कर रहे हो, तो काम करने के पहले और काम करते हुए कुछ स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है। तो चिंता ना कीजिए, ये एक नॉर्मल फीलिंग है, इससे हम डील करेंगे। लेकिन ये अपना लीजिए कि आपकी 10वीं नौकरी भी क्यों ना हो, अगर आप 20 साल से भी इंडस्ट्री में काम क्यों ना कर रहे हो, जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करेंगे ये फीलिंग वापस आएगी और हर किसी को आती है। मैंने आज तक एक ही नौकरी करी है, लेकिन अपने कुछ कलीग्स हैं, मेरे कई दोस्त हैं, कई लोगों ने मेरी कंपनीज में काम किया है, उनके अनुभव से मैंने देखा है कि सबको नर्वसनेस होती है पहले कुछ दिनों में। मुझे भी भैया पहली जॉब थी, 15 साल के अनुभव के बाद मैंने पहली जॉब ली थी, फिर भी मैं बता रहा हूँ नर्वसनेस और एंजाइटी थी। तो ये नॉर्मल चीज़ है। अगर आपका नौकरी का पहला दिन है तो थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप कीजिए, बी एट योर बेस्ट और वन ऑफ योर बेस्ट। थोड़े बेस्ट के पास रहिए, लाउजी ड्रेस करके मत पहुंच जाइए, क्योंकि आप अच्छे से ड्रेस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और आप अगर प्रोफेशनल दिखेंगे तो लोग भी थोड़ा आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी तरफ थोड़ा सा वो पॉजिटिवली देखेंगे। सो ड्रेस कीजिए, आप कम्यूट अपना फिगर कीजिए कि आप ऑफिस कैसे जाएंगे और टाइम पर ऑफिस पहुंचिए। टाइम से थोड़ा पहले दिन अगर आप ऑफिस पहुंचेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप टाइम के पहले ऑफिस आ जाते हैं तो जो भी रिसेप्शन पे हो, सिक्योरिटी हो, इन लोगों के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। ऑफिस की भीड़ चालू होने से पहले आप कुछ लोगों से रिलेशनशिप बना लेंगे, क्योंकि आपका पहला दिन है। ये छोटे छोटे रिलेशनशिप्स जो आप शुरू में बनाते हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर अगर आप ऑफिस में अगर जल्दी आ गए हैं तो आपको ये पता चलेगा कौन कितने बजे आता है, किसके जो रूटीन है वो कैसे है। तो आपको अभी अगर आपकी नई जॉब है तो आपको कई लोगों से जो है जान पहचान बढ़ानी है, अपने आप को जाकर इंट्रोड्यूस करना होगा। तो आपको पता चलेगा कि कौन सुबह कब आता है, उसके पास कितना समय होता है। तो आप जाकर जो है एवरीडे, प्रतिदिन जो है आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों में 5 नए लोगों को मिलिए, सामने से आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने बारे में बताइए, उनके बारे में पूछिए, वो कहाँ से है, क्या करते हैं, कितने समय से यहाँ हैं, काम क्या करते हैं। इससे जो है थोड़ा सा आपकी जान पहचान कंपनी में बढ़ेगी, लोगों को आप जानेंगे बिना किसी काम के मुद्दे के। आप सीधा किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे और बस पहली बार कोई आपका नाम सुन रहा है, वो होगा काम से, किसी काम से या कोई ट्रांजैक्शनल पर्पस से, तो वो आपको पहचानेगा नहीं, वो आपकी तरफ इतना वार्म नहीं होगा। तो जैसे मैंने बताया, ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स। आप जाइए, सबसे रिलेशनशिप बनाइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, वो कौन है, क्या करते हैं, उनका अनुभव भी जो है गैदर कीजिए। अब सबसे पहली चीज़ जो होती है, ये सब कुछ करने से पहले कंपनी ने आपको कोई मटेरियल्स दिए हो, कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी का यूट्यूब है, कंपनी का प्रोडक्ट है, उसके बारे में जितना आप पढ़ सकते हैं, जो आपको एग्रीमेंट दिया गया है, कोई इंडक्शन के स्लाइड्स दिए गए हैं, कोई एचआर का मैनुअल दिया गया है, जो भी चीज़ें हैं, आप जॉब ज्वाइन करने से पहले, पहले दिन जाने से पहले वो सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, अपने आप को नॉलेजेबल रखिए, इन्फॉर्म्ड रखिए कंपनी के तौर तरीके और रूल्स के बारे में। और ज्वाइन करने के बाद कुछ चीज़ें जो रह गई होगी, कुछ रूल्स होंगे, उनके बारे में प्रोएक्टिवली एचआर को पूछ के अपने आप को एजुकेट कीजिए। सो इससे क्या होगा, आपको कंपनी के बारे में भी नॉलेज है और आप जाके इंडिविजुअल्स को भी मिल रहे हैं, जो लोग वहाँ काम करते हैं उन्हें भी मिल रहे हैं और रिलेशनशिप बना रहे हैं। सवाल पूछने से घबराइए मत। आपके मन में बहुत सारी शंका होगी, बहुत सारे सवाल हो गए कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, लोगों के बारे में, लोग क्या काम करते हैं, वो क्यों करते हैं। आप सवाल पूछिए। अब ऐसा मत कीजिए कि आप लोगों को सवाल पूछ पूछ के बोर कर दीजिए, पर जब भी हो सके क्यूरियोसिटी रखकर जो है लोगों को पूछिए, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और समझिए। आप सवाल पूछने से ज़्यादा घबराइए मत, लेकिन एक ही जन को जाके 15 सवाल मत पूछ लीजिए, वो बोलेगा ये तो बहुत पका हुआ है यार, सब कुछ मुझे पूछने आ गया, आके मुझे चिपक रहा है। ऐसा मत कीजिए। लेकिन आप जो है अलग अलग लोगों को मिलेंगे, आप अलग अलग लोगों से जो है उनकी राय लेंगे, उनके काम के बारे में समझेंगे। तो ओवरऑल कंपनी में काम करने के लिए जो आपकी नॉलेज है, आपकी सिचुएशन है, आपका जो
क्या कहते हैं उसको, पोस्चरिंग है, या जो आप जिस तरह पॉइज्ड हो कंपनी में काम करने के लिए, वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये बहुत सारे लोग करते हैं कि सिर्फ अपने सीनियर्स के साथ बात करना चाहते हैं, सीनियर्स के साथ जो है जाके रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन बात को समझिए कि आपके आसपास जो काम करते हैं, जो आपके कंपनी के सुपरस्टार्स हैं, वो हमेशा सीनियर नहीं होते, वो आपके लेवल पर या आपके लेवल से जूनियर भी होते हैं। तो हर किसी से रिलेशनशिप बनाइए, सिर्फ सीनियर देखकर सीनियर के पीछे पीछे मत भागिए भैया, ऐसा मत कीजिए। हर किसी को इक्वल मानकर पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप बनाइए। मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं लाइफ में, करियर में आगे बढ़ने के लिए, उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उन्हें भी देखना। लेकिन अगर आपका फर्स्ट डे है जॉब में, तो बस बॉस कौन है, सीनियर कौन है, उसके पीछे मत भागिए। काम अच्छे से कौन करता है, डे टू डे काम में कौन हीरो है, उन्हें फॉलो कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ेंगे आप। अब मैंने आपसे कहा कि जाके जान पहचान बनाइए लोगों के साथ, बॉस को चेज मत कीजिए, सब समझा, सब बात सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई मत कीजिए। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको लगेगा आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ये नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता है। आप थोड़ा टाइम लीजिए, आपके काम में भी कुछ आप आगे बढ़िए। आपके काम में जो है आप एक बार कुछ डिलीवर करके दिखाएंगे, कुछ समय आप लोगों के साथ बिताएंगे, तो आपके ऊपर भी जो लोगों का ट्रस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कुछ चीज़ें समय के साथ ही इम्प्रूव हो सकती है। कुछ अपने काम की क्रेडिबिलिटी अर्न कीजिए, कुछ रिलायबिलिटी अर्न कीजिए अपना काम दिखा के लोगों को, तब जाके जो है आपके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप्स मजबूत होंगे। ये चीज़ आप फोर्स फिट नहीं कर सकते हैं। तो लोगों से कुछ मांगने से पहले ये सोचिए कि वो मेरे ऊपर भरोसा क्यों करेगा, वो मुझ पर भरोसा क्यों करेगा। इन बातों के बारे में जो है आप थोड़ा सा सोचिए। आपके कलीग्स कई बार आपको कहेंगे चलो नीचे चाय पीने चलते हैं, कोई कहेगा सुट्टा मारने चलते हैं, कोई कहेगा चलो लंच पर चलते हैं। अब आप हो सकता है कि आप सिगरेट नहीं पीते मेरी तरह, तो आप जो है सुट्टा मारने बोलेंगे नहीं मैं नहीं आ रहा। लेकिन हो सकता है साथ में जाएंगे, आप चाय पी लीजिए, वो सुट्टा मार लेंगे। लेकिन हो सकता है आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, एक ऑफिस के बाहर एक रिलेशनशिप बनेगा, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आखिर आप ह्यूमंस के साथ काम कर रहे हो, रिलेशनशिप हमारे एग्जिस्टेंस का कोर होता है, तो आपको रिलेशनशिप्स बनाने हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैंने आज तक एक ही नौकरी की है, जैसे कि आपने सुना होगा मुझसे कई बार। तो मैंने जब वो नौकरी ज्वाइन की, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मेरे एक सीनियर कलीग थे, वो कंपनी के CFO थे, और वो आए, वो मुझे कहे कि मैं अपना लंच जो है आज तो घर पर ही भूल आया, आपने लंच नहीं लाया, तो चलो नीचे रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। तो मैं उनके साथ चला गया, रेस्टोरेंट में खाना खाए, हमने कई चीज़ों के बारे में बातें की। कुछ चीज़ें जो वो ऐसे मुझे नहीं बताते ऑफिस में के अंदर, कुछ चीज़ें जो मैं उन्हें नहीं बता सकता था, वो कन्वर्सेशन वहाँ लंच पर हो गई। अच्छा, एक थोड़ा सा रिलेशनशिप शुरू हो गया। और आपको बात बताऊँ, मैं लंच उस दिन लाया था, मेरा टिफ़िन मैंने रहने दिया। मैंने कहा कि एक सीनियर कलीग के साथ या मेरे एक वैल्यूबल कलीग के साथ अगर मुझे लंच पे जाने का मौका मिल रहा है इन अर्ली डेज ऑफ माई वर्क, तो अपने टिफ़िन को छोड़ दो। हो सकता है 1 आध साल के काम के बाद कोई कहता कि यार टिफ़िन जो है मैं भूल गया और लंच पे चलूंगी, तो मैं बोलूँगा छोड़, मेरा टिफ़िन शेयर करते हैं, बाकी का ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर बाद में जाके खा लेंगे। वैसा रिलेशनशिप तो अब स्टार्टिंग के दिनों में होता नहीं है। तो हम साथ में चले गए, बहुत फ़ायदा हुआ उसका मुझे। मैं मानता हूँ कि रिलेशनशिप की शुरुआत जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, और अर्ली डेज में ही रिलेशनशिप बनाना होता है। कंपनी में 1 साल काम करने के बाद आप एक ढांचे में फिट हो जाते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप्स को तोड़ना, मरोड़ना, जोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब अगर आपका काम का पहला दिन है या पहला सप्ताह है, तो आप अपने फ़ोन पर मत लगे रहिए। चैट कर रहे हो दोस्तों के साथ, काम कैसा चल रहा है, या फिर इंस्टाग्राम पर हो, मैसेजिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, भैया अपने फ़ोन से थोड़ा बाहर निकलिए और आस पास के लोगों को देखिए, वो क्या कर रहे हैं देखिए, अवेलेबल रहिए। पता चला आप अपने फ़ोन पर लगे हो और लोग आपके आसपास से चले गए, बोले ये तो बिजी है, छोड़ो क्या बात करेंगे इनसे। ऐसा मत करो अपने साथ। आप अवेलेबल रहिए, प्रेजेंट रहिए, अटेंटिव रहिए, इसका फ़ायदा होगा। अगर आप जो है लोगों को अवेलेबल नहीं दिखेंगे, लोगों को अप्रोचेबल नहीं दिखेंगे, तो वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे, नुकसान आप ही का है। इसके अलावा थोड़ा सा इनर पीस लाइए, मास्टर शिफू को याद कीजिए और थोड़ा सा संयम रखिए। बहुत ज़्यादा जोश होता है लोगों में नौकरी के शुरुआती दिनों में। आपको ये जोश बचा के रखना है। सालों साल आपको जो है सोचना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो वैल्यूबल है या नहीं। सो आप 2020 मैच नहीं खेल रहे हैं, आप एक टेस्ट मैच की पूरी सीरीज़ खेल रहे हैं, आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है आप आराम कीजिए,
रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़्यादा जो है उत्तेजित मत रहिए या फिर इम्पेशेंट मत रहिए, काम हो जाएगा, सब होगा, लेकिन इनर पीस, इस बात को आप जानिए। स्माइल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, कमेंट करके मुझे कुछ और टिप्स बताइए। मिलेंगे अगली बार।